चलिए तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई लगातार चल रहा होगा। जैसा कि वर्णिका बुक और वर्णिका बुक से पहला चैप्टर आप लोग को ऑलरेडी करा चुके हैं, दही वाली मंगम्मा, और आज जो है दूसरा चैप्टर ढहते विश्वास। जिस प्रकार से दही वाली मंगम्मा जो है पढ़ाए थे और आपको एकदम बढ़िया से समझ में आया, आपका कमेंट भी लाजवाब था, उसी प्रकार से ढहते विश्वास भी आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से जो है विश्वास जो है ढह गया। बात समझे कि नहीं? और यह सारांश जो बताएंगे, सारांश बताने के बाद एक भी ऑब्जेक्टिव और एक भी सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा, यह मेरा गारंटी है। विश्वास करिए, क्योंकि यह चैप्टर का नाम ही है ना, विश्वास। समझे कि नहीं? ढहते विश्वास। अब किस प्रकार से विश्वास जो है ढह रहा है देखिएगा। सबसे पहले है ना, लेखक का नाम बताते हैं। लेखक का नाम सात कौड़ी होता, यह नाम है जो है ना, जो लिखे हैं। लेखक का नाम क्या है? सात कौड़ी होता है। देखिए, सबसे पहला जो चीज़ यहाँ पर समझिए, ये पांच चैप्टर यहाँ पर पढ़ना है। 5 चैप्टर, जिसमें से आपको दही वाली मंगम्मा बताए थे, ये कन्नड़ भाषा में, इनका लेखक श्रीनिवास जी। ढहते विश्वास उड़िया भाषा में, जिसका लेखक सात कौड़ी होता। तो ये कौन सी भाषा में था? उड़िया भाषा में, याद रखिएगा। अगला जो है माँ जो है बच्चा जी, ये गुजराती भाषा में है और लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। उसके बाद नगर तमिल भाषा में है और लेखक हैं सुजाता। लेखक नहीं, लेखिका है सुजाता। ठीक है। धरती कब तक घूमेगी, इस राजस्थानी है और इसका जो लेखक हैं वो साबरदैया है ना। समझे कि नहीं? क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सारांश की ओर जो है बढ़िया से देखिए। कहानी का सारांश प्रस्तुत करें, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। एकदम बढ़िया से आपको समझा देंगे, मुझ पर विश्वास करिए। और यह जो है सबसे पहले एक एक चीज़ जो है पढ़ के आपको सुनाते हैं और यह कहानी के बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा प्रश्न आप बना दीजिएगा, वादा करिए। ठीक है। चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं कि ढहते विश्वास कहानी के कहानी कारक जो है वो सात कौड़ी होता। कहानी कारक कौन है? सात कौड़ी होता। ठीक है। यह कहानी कौन सी भाषा में? तो कहिएगा यह कहानी जो है उड़िया भाषा में लिखी गई है, जिसे हिंदी में रूपांतरण जो है हिंदी में है ना, उड़िया भाषा में था। तो उड़िया भाषा तो हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं ना, तो यहाँ हिंदी में रूपांतरण कौन किए बताइए? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन किए? राजेंद्र प्रसाद मिश्र किए थे। ठीक है। सात कौड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। ईस्वी मत भूलिएगा। देखिए 29 यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दीजिएगा 19 दीजिएगा, उसके बाद यहाँ 29 दे दीजिएगा, क्योंकि इधर भी 29 है। तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में है। ठीक है। यहाँ इनका जन्म हुआ था। क्या कंप्लीट है कि नहीं? यहाँ तक कंप्लीट है। जन्म इनका जो है अनुवादित, ये जो लिखे हैं सब कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक इनकी जो है 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें जो है प्रकाशित तो हो चुकी है। 1 दर्जन से अधिक जो है पुस्तक क्या हो चुकी है? तो प्रकाशित हो चुकी है। और कह रहा है कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, जो मेन आदमी है, वो लक्ष्मी। मेन आदमी क्या है? लक्ष्मी। इन्हीं पर जो है कहानी जो है बनाया गया है, लक्ष्मी। ठीक है। समझे? अब देखिए, लक्ष्मी के पति का नाम जो है लक्ष्मण। नाम मिलता जुलता है, आप बढ़िया से याद रखिएगा। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? लक्ष्मण है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है जो कोलकाता में जो है नौकरी करते हैं। कोलकाता में क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। लक्ष्मण के 4 संतान है ना, सॉरी, लक्ष्मी के कुल कितने संतान? तो लक्ष्मी के कुल 4 संतान हैं। लक्ष्मी के 4 संतान। ठीक है, याद रखिएगा। अगर 2 बेटा और 2 बेटी, 2 बेटा और 2 बेटी।
बड़ा बेटा का जो नाम है, बड़ा बेटा का नाम लगभग 15 साल का है, जिसका नाम अच्युत है। बड़ा बेटा कितने साल का है? तो बड़ा बेटा जो है वो 15 साल का है, लगभग जो है 15 साल का, और उसका नाम क्या है? अच्युत है, याद रखिएगा। अगला क्या कह रहा है? छोटा बेटा मात्र 1 साल का है, वो अभी माँ के जो है ना, अभी माँ के पास ही रहता है, अभी वो दूध पीने वाला बच्चा है, 1 साल का बच्चा है। याद हो गया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है कि लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे है। याद रखिएगा, कई बार जो है यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि लक्ष्मी का घर कहाँ है, तो कहिएगा कि लक्ष्मी का घर जो है देवी नदी के बांध के नीचे है। कहाँ है? देवी नदी के बांध के नीचे है। और घर के निकट एक और बांध था, घर के निकट एक और बांध था, जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम दलई बांध है ना। घर के निकट एक और बांध था, जिसका नाम क्या है बताइए? तो उसका नाम है दलई बांध। इसके बगल में जो है एक बांध हीराकुंड बांध, इसके बगल में एक और बांध था, जिसका नाम है हीराकुंड बांध। तो बताइए कि मिला जुला कर कितना बांध हो गया? तो मिला जुला कर 3 बांध हो गया। देवी नदी है ना, याद रखिएगा, सबसे बढ़िया ये वाला याद रखिएगा कि लक्ष्मी का घर जो है कहाँ था? तो लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे था, और देवी नदी के बांध के नीचे था। उसके बाद एक और ऊपर में बांध था, जिसका नाम यहाँ पर देखिए दिए हैं, है ना, दलई बांध। कौन सा बांध? दलई बांध। और दलई बांध के पास एक है ना बांध था, उसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो महानदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ये चैप्टर है, इसमें कौन सा नदी का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा महानदी का वर्णन किया गया है, महानदी, क्योंकि इसमें सब बांध है, इसमें सब क्या है? बांध है, और एगो क्या है? नदी है। तो पूछा जाता है कि ढाते विश्वास में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा, है ना, कौन सा? महानदी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है? यह नदी जो है उड़ीसा राज्य में है। यह नहीं पूछा जाता है, लेकिन याद रखिएगा तो बेटर बेटर रहेगा कि यह नदी कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में है। जो हर एक साल बांध टूटने से लक्ष्मी के गांव में जो है बाढ़ आ जाता है ना। यह बांध टूटने से लक्ष्मी के घर में क्या जाता है? तो लक्ष्मी के घर में, है ना, सॉरी, लक्ष्मी के गांव में क्या जाता है? बाढ़ आ जाता है। ठीक है। अगला क्या कर रहा है कि लक्ष्मण जो है कोलकाता में नौकरी करने, है ना, करते हैं। बताइए लक्ष्मण कहाँ नौकरी करते हैं? तो लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करते हैं। कहाँ? कोलकाता में नौकरी करते हैं। ठीक है। और करके जो है पत्नी को कुछ पैसा भेजते हैं, जिससे गुजारा नहीं हो पाता है ना। वो कमा कर जो है पैसा भेजते हैं, घर में पैसा भेजते हैं, जिससे गुजारा नहीं हो पाता, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा भेजते होंगे तो गुजारा कैसे होगा बताइए। अब गुजारा नहीं होता है, इसी के कारण जो है लक्ष्मी दूसरा के यहाँ काम करती है, यानी तहसीलदार के यहाँ काम करती है, झाड़ू पोछा जो भी है काम करना। ठीक है। तो ये जो है तहसीलदार के यहाँ जो है, तहसीलदार के यहाँ काम करती है। और इनके जो है पूर्वज, याद रखिएगा, इनके पूर्वज जो है 1 बीघा जो है ज़मीन छोड़ कर गए थे, है ना। लक्ष्मी के पूर्वज जो है 1 बीघा ज़मीन छोड़ कर गए थे। याद रखिएगा कि लक्ष्मी का जो है ससुर जी जो है वो मर गए थे। कैसे मर गए थे? तो वो बांध बनाने में ही मर गए थे। याद रखिएगा, लक्ष्मी के ससुर जो है बांध बनाने में मर गए थे। ठीक है। क्योंकि यहाँ बांध का देखिए समस्या है, बांध टूटेगा तो गांव जो है पूरा दह जाएगा। तो इसीलिए लक्ष्मी का ससुर जो है मरे थे कब, है ना, तो बांध जो है टूटने से। ठीक है। वहाँ पर चताकर जो है मर गए थे। और लक्ष्मी के लिए जो है, लक्ष्मी के लिए नहीं, उनका जो है पूर्वज जो है, ठीक है, कितना? तो 1 बीघा ज़मीन, कितना कहता है 1 बीघा? 20 कट्ठा के कहता है, 20 कट्ठा जो है ज़मीन छोड़कर गए थे पूर्वज। अब जो है अपना काम करिए कोई भी। तो लक्ष्मी इसमें क्या करते हैं, जो देखिए, यह ज़मीन में लक्ष्मी क्या करती है, जो देखिए,
छोड़कर गए थे, ठीक है, जिसमें लक्ष्मी कुछ अनाज उत्पन्न करती है, जिसमें लक्ष्मी क्या करती है, कुछ अनाज उत्पन्न करती है। जब लक्ष्मी की शादी है ना हुआ, जब लक्ष्मी की शादी हुआ तो वह जो है पहली बार जब गांव आई तो गांव में बहुत जोर से तूफान आया। देखिए लक्ष्मी का भाग्य देखिए, है ना, नसीब देखिए लक्ष्मी का कि किस प्रकार से सबसे पहले जब वो गांव में एंट्री मारी तो एंट्री मारने के बाद देखिए पहला जो है समस्या क्या झेलना पड़ा, तो पहला समस्या बेचारी को, है ना, तूफान से झेलना पड़ा। यानी इतना कस के तूफान आया कि इसका घर का झोपड़ी उपड़ी सब उड़िया गया। लक्ष्मी का पहले एंट्री मारी और उसके बाद झोपड़ी ही उड़िया गया। सोचिए कितना भयंकर जो है मुसीबत आया, ठीक है। तूफान आया जिसमें लक्ष्मी के जो है घर के झोपड़ी क्या हो गया, उड़ गया। और पति कोलकाता गए थे तो 1 बीघा खेत में क्या, बिचड़ा जानते हैं बच्चा जी, बिचड़ा जो धान वाला होता है ना, बीज है ना, उससे निकलता है जो, उसी को क्या कहते हैं, बिचड़ा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, पहला तो वो खेत थी, क्या बोलते हैं उसको, है ना, झोपड़ी उड़िया गया था। उसके बाद पति जो है कोलकाता गए थे काम करने के लिए, तो ये 1 बीघा खेत में जो है बिचड़ा रोपी थी। और उस वर्ष जो है जौन सा साल ये रोपी थी उस साल जो है बारिश ही नहीं हुआ, यानी कि सुखाड़ पड़ गया और सारा धान जो है यानी बिचड़ा जो है वो जल गया था। क्या हो गया था, जल गया था। दूसरा मुसीबत आप देखें, पहला तूफान और दूसरा क्या है, सुखाड़। सोचिए कितना भयंकर है जी, बताइए, ठीक है न। अगले वर्ष जो है कुछ नहीं रोपी थी तो लगातार बारिश जो है होने लगा, लक्ष्मी के गांव का जो है एक पढ़ाकू लड़का जिसका नाम गुणनिधि था। याद रखिएगा, गुणनिधि जो कटक शहर से पढ़कर अभी अभी तुरंत आए थे। बुक का कहना था, है ना, बुक का कहना है कि कटक शहर से ये गुणनिधि पढ़कर आए थे, जो कि ये बांध बनाने में एकदम माहिर है। और गांव की समस्या जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो इसे बुलाया गया है कटक शहर, नहीं तो ये खुद भी आ गए हैं। बात समझे कि नहीं, ठीक है। और गुणनिधि आए कि मेरा गाँव का जो है स्थिति बढ़िया रहे, हम बांध में बहुत सारा जो है बढ़िया से काम किए हैं और आएंगे और बांध में अच्छा से काम करेंगे ताकि गांव जो है सुरक्षित रहे, इसीलिए ये कटक शहर से अभी अभी पढ़कर आए हैं। क्या समझ में आया? चलिए, अब गुणनिधि कटक शहर से पढ़कर आया। गांव के जो है लड़कों को इकट्ठा करके गुणनिधि एगो सेवक संगठन, है ना, क्या किया, बनाया। बाढ़ को जो है कैसे रोका जाए, और गांव के जो है सरपंच साहब बोले अब ये जो है एक संगठन बनाए, गांव के जितने भी नौजवान हैं सभी को इकट्ठा किए और सभी को इकट्ठा करने के बाद एक दल बनाए जिसका नाम है ना, क्या, स्वेच्छ सेवक जो है संगठन बनाए। और बनाने के बाद गांव के सरपंच साहब जो है ये क्या बोले, क्योंकि सरपंच साहब का भी बात जो है मानना चाहिए। बताइए, सरपंच साहब का बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? ठीक है, सरपंच साहब बोले कि जैसा ही बांध टूटेगा तो हमें खबर करके जो है ना, हमें खबर करना। और इसके बाद बांध टूट ही गया। सोचिए, सरपंच साहब कहे थे कि जैसा ही बांध टूटेगा तो सबसे पहले आकर हमें बताना, है ना, हम कुछ इजाज़त देंगे और उस इजाज़त का जो है आप लोग पालन करिएगा। सोचिए, सरपंच साहब भी तो गजब का ही थे जी, बांध टूटेगा और उनको जाके कहेगा कि भागेगा पहले। सोचिए, और इतना बोले, उसका बाद देखने गया, उसके बाद जो है बांध टूट ही गया। गुणनिधि ने सरपंच साहब को बोले तो सरपंच साहब गुणनिधि को जो है आदेश दी कि गांव के सभी लोगों को कह दो कि गांव खाली करने। गुणनिधि पहले वहां जाकर जो है बोले, याद रखिएगा कि एक गुणनिधि ही नहीं बल्कि अच्युत भी था, चंद्रा था, मंकरा था, शंकरा था, ये सब कुछ नाम था जो सभी लोग जो है थे
थे उसमें से कुछ कुछ का नाम जो है बुक में दिया गया है, 4-5 लोग का नाम जो है बुक में दिया गया है। तो याद रखिएगा यह भी, ठीक है। यह नहीं कि बांध को जो है, बांध को रोकने के लिए गांव में हल्ला जो है कौन कर रहा था, तो ऑप्शन में आएगा बहुत सारा नाम, वही होगा इनमें से सभी, ठीक है। याद रखिएगा ये वाला, ठीक। चलिए, तो सरपंच साहब क्या किए, गुणनिधि को आदेश दिए। सरपंच साहब आदेश दिए। सोचिए, इतना भारी मुसीबत में आदेश देते हैं, ही नहीं कि अपने से जाके कहें, अपने से दौड़ के जो है बोलें, तो सरपंच साहब आदेश देते हैं, गुणनिधि को आदेश दिए कि गांव के सभी लोगों को जो है कह दो कि गांव खाली करने के लिए, गांव क्या करने के लिए, खाली करने के लिए। सोचो, ऐसा कंडीशन भी होता है, बताइए। ढहते विश्वास, क्या कहना है। जब जाकर कहा कि भागो भागो, गांव खाली करो, बाढ़ आ गया है, तो सभी लोग भागने लगे और लक्ष्मी ने 2 बकरी और भैंस और अपनी दोनों बेटी को क्या किया, भगा दी। बस समझे, यानी लक्ष्मी जो है बकरी भी पाल रही थी और भैंस भी पाल रही थी, तो बकरी को भी खोल, 2 बकरी था तो दोनों बकरी को क्या खोल दी, और उसके बाद एक भैंस, भैंस पता नहीं काउंटिंग नहीं है, लेकिन भैंस को भी खोल दिया गया। और 2 बेटी, दोनों बेटी के कही कि जाइए, ठीक है, क्योंकि एक अछूत बेटा जो था वो बांध जो है बनाने के लिए गया था, और एक वो जो छोटा बेटा है वो गोद में है, अभी माँ का दूध ही पी रहा, और 2 बच्चियाँ जो है उसको कहीं भाग जाओ फिर हम आएंगे। बात समझा कि नहीं। चलिए, और उसके बाद जो देखिए, उसके बाद क्या करा, भागने लगा। लक्ष्मी ने 2 बकरी और भैंस को क्या किया आपने, है ना, और 2 बेटी को जो है भगा दी, लेकिन लक्ष्मी नहीं भागी। समझे, लक्ष्मी नहीं भागी। क्यों? क्योंकि उसका बेटा जो था उधर, उसका बेटा जो उधर था, वो सोच रही थी ना, वो सोच रही थी कि बेटा आएगा, साथ में जो है सभी मिलकर जो है जाएंगे, वो सोच रही थी यह बात, ठीक है। सभी लोग भागने लगे, है ना, लक्ष्मी, सॉरी यहाँ पर, लेकिन लक्ष्मी नहीं भागी। क्यों? क्योंकि वो इंतजार कर रही थी अपने बेटे अच्युत का, सब, है ना। उसके बाद अचानक से आवाज़ आया, माँ बचाओ बाढ़ आ गया, है ना, माँ बचाओ बाढ़ आ गया। सोचिए, अच्युत जो है बांध उधराही बना रहा था, उसका बाद उधराही से दहते हुए आ रहा था, और कस के गरजा, माँ बचाओ बाढ़ आ गया, और जब गरजा उसके बाद गड़ाक सा जो है अंदर चला गया, खल्लास। बड़ा बेटा क्या हो गया, खल्लास हो गया। बात समझे कि नहीं, यानी मर गया। क्लियर। उसके बाद देखिए, जब देखिए कि माँ देखी कि बहुत दूर से ही हाथ ऐसे कर, माँ ऐसे करके करा, इसका मतलब जो है वो मर जाएगा। अब ये माँ जो है, माँ अपने छोटे बेटे को लेकर जैसा ही भागने लगी, पानी कमर से ज़्यादा हो गया, क्योंकि पानी का जो रफ्तार था ना वो पूरा स्पीड था, पानी का रफ्तार पूरा स्पीड था। तो माँ जैसा ही भागना शुरू की, कुछ दूर भागी, पानी जो है कमर से ऊपर चला गया। बात समझे, कमर से ऊपर चला गया, ठीक है। फिर जो है धीरे धीरे सर के भी ऊपर पानी आ गया। सोचिए कितना गजब का लेखक हैं जी, गजब के जो है कविता को लिखे हैं। बात समझे, गजब का कहानी ये है, समझे कहानी। उसके बाद क्या करें, ऊपर पानी आ गया, लक्ष्मी जो है अपने छोटे बेटे को हाथ पर उठा ली, अपने छोटे बेटे को क्या की, हाथ पर उठा ली, और उठाने के बाद एगो पेड़ था, देखिए बताते हैं, बरगद का पेड़, ठीक है। बरगद के पेड़ के पास जाकर जो है दम किसी तरीक़ा से रुकावट वहाँ पर हो जाता है, वहाँ पर रुक जाती है बरगद के पेड़ के पास, ठीक है। जाकर बेहोश हो गई। टीले के पास एक मंदिर था जिसमें पूरे गांव समाज के लोग जो है उन मंदिर पर जो है पूर्ण रूप से आंख बंद कर कर विश्वास करते थे कि भगवान बचा लेते थे। बार बार जो है बाढ़ आता था, सुखाड़ आता था, तो जाकर जो है क्या है,
चंदेश्वरी मंदिर जो था वहाँ पर माथा टेकने से जो है, प्रणाम करने से, मन्नत मांगने से सब कुछ मिलता था। और बार बार जो है यह भगवान भी वहाँ पर जो है सहयोग कर रहे थे। तो इसीलिए जो है सभी गांव के लोग सोचते थे कि बाढ़ नहीं आएगा मेरा गांव में, क्योंकि ये माता है ना। और जो भी थोड़ा मोड़ा कभी बाढ़ आता था तो इनके पास जाता था, बाढ़ ख़त्म हो जाता था। बात समझे। लेकिन इस बार इतना आया ना, इस बार इतना पानी आया कि भगवान भी साथ नहीं दे रहे थे, भगवान भी खुद दह रहे थे। बात समझे कि नहीं। टीले के ऊपर जो है एक मंदिर था, याद रखिएगा कौन सा, चंदेश्वरी मंदिर। ठीक है, चंदेश्वरी देवी का मंदिर है। सभी गांव के लोग जो है इस मंदिर पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन आज यह मंदिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। आज यह मंदिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। याद रखिएगा, जब लक्ष्मी का आंख खुला तो देखा कि स्तन के साथ बेटा नहीं है ना। दूध पीते हुए बेटा जो था वो देख रहे कि स्तन के साथ बेटा नहीं है, सब किधर किधर चला गया। यानी सब क्या हुआ, तो सब मर गया। क्या बोले जी, सब मर गया। याद रखिएगा, क्योंकि बेटी भी उधर गई तो वो भी दह के मर गई। बेटा तो सबसे पहले मर गया था अछूत, और ये छोटा बेटा जो था, जब माँ जो है बरगद के पेड़ से लिपटी, उसका बाद ये छोटा बेटा दह के, बच्चा कितना देर जो है झेल सकता है पानी, बताइए। ऑक्सीजन बंद हो जाता है ना, तो ऑक्सीजन जो है बंद हो जाता है तक कितना देर तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी है ना। छोटा बच्चा है ना, 1 मिनट झेल पाएगा, बताइए। ठीक है, उसके बाद क्या करा, सभी लोग जो है मरे हुए थे, एक बच्चा उसी के जैसा जो है मरा हुआ दहकर आ रहा था। एक बच्चा उसी के जैसा, अपना जो बेटा था ना, क्योंकि सब लोग छोटा छोटा जो है, छोटा छोटा बच्चा जो है इधर उधर दह रहा था, तो एक बच्चा दम उसी के जैसा जो है दह कर आ रहा था। तो माँ को क्या लगा कि शायद यही मेरा बेटा है, और माँ जो है उसे क्या गोद ले लिया, जबकि बेटा मरा हुआ है ना। वो भी जो बच्चा है वो क्या है, मरा हुआ है, और माँ जो है उसे क्या गोद ले लेती है। ठीक है, और उसी को उठाकर जो है स्तन के साथ लगा लेती है। माँ उसी के साथ स्तन के साथ क्या लगा लेती है, और दूध जो है पिलाने लगे। लेकिन लक्ष्मी के सारा बच्चा बाढ़ में दहकर क्या हो गया, मर गया, और सभी लोग का विश्वास जो है ना ढह गया। इसीलिए इस पाठ का नाम ढहते विश्वास रखा गया, कि किस प्रकार से लोगों का विश्वास ढह गया, भगवान पे से है ना, भगवान से भी विश्वास ढह गया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ढहते विश्वास रखा गया। क्या अब आप बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। अब बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। कितना बढ़िया कहानी था, कितना बढ़िया कहानी था। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, ज़रा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बढ़िया दम कहानी था कि किस प्रकार से जो है गांव के पढ़ने वाले एक लड़का, पढ़ाकू लड़का, जो कटक शहर में पढ़ते थे, गुण निधि, जो आए थे बांध बनाने के लिए, बात समझे। और उसके बाद जो है उनका ससुर जो है बांध बनाने में मर गए थे। यह भी जो चीज़ बताए थे आपको, है ना। कितना बढ़िया, अच्छा लगा यह चैप्टर। किस प्रकार से लक्ष्मी का, है ना, लक्ष्मी किस प्रकार से दुख झेलती है। पहला जब शादी हो के आया तो बताइए झोपड़ी ही उड़ गया। दूसरा बार जो है ना, पहला बार जब शादी हो के आया तो झोपड़ी ही उड़ गया, और उसके बाद कुछ काम करने के लिए सोची तो खेते में जो है सुखाड़ आ गया, और तीसरा मैटर में तो बाढ़े आ गया। किस प्रकार से दुख झेलती है कौन, लक्ष्मी, और उसके बाद भी जो है सहनशीलता के साथ जो है काम लेती है। बहुत अच्छा जो है लक्ष्मी है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो है कुछ कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न आप बना लीजिएगा। देखिए हम बताते हैं, यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं कुछ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लक्ष्मी कौन थी।
और इसकी जो है उसके पारिवारिक परिस्थिति का जो है चित्रण प्रस्तुत करे, उसका चित्र प्रस्तुत कीजिए, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो अब बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया है, क्या लिखिएगा कि लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी का एक मुख्य पात्र है। मेन जो है मुख्य पात्र है ना, मुख्य पात्र थी। वह बहुत ही साहसी महिला थी, है ना, साहसी महिला थी, है ना, समझे कि नहीं। वह अपने 4 बच्चों के साथ जो है अकेले जीवन यापन करते थे, क्योंकि पति कहाँ रहता, कोलकाता में, है ना, कोलकाता में काम करते थे। तो ये अकेले जीवन यापन करती थी क्योंकि इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी के पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्च नहीं चल पाता था। इसके कारण जो है लक्ष्मी को तहसीलदार के यहाँ छोटे मोटे काम करना पड़ा। बात समझे कि नहीं, ठीक है। एकदम सटीक इसका आंसर है, आराम से लिखिएगा। इतना मस्त आंसर लिखे हैं, कुछ कहने लायक नहीं, ठीक है। बहुत मस्त आंसर लिखे हैं। देखिए किस प्रकार से जो है तहसीलदार के यहाँ काम कर रही है, कुछ इमेज के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किए। अगला प्रश्न, यह प्रश्न तो देख के ना, ये वाला जो है ना, ये देख के गजब लगा, ये देख के गजब लगा कि किस प्रकार से जो है, देखिए बच्चा जो है ना, पानी में कैसे डूब रहा है। देखिए ये दृश्य, देखिए कितना भयंकर दृश्य है। पानी पी रहा है बच्चा, देखिए आँख में जो है किस प्रकार से पानी जा रहा, नाक में पानी जा रहा, और इस प्रकार से देखिए बच्चा कितना बढ़िया जो है ना, बढ़िया नहीं कह सकते हैं, खराब जो है दृश्य दम देखने को मिल रहा है। देखिए किस प्रकार से कैसे डूब रहे हैं लोग। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। कह रहा है क्वेश्चन की कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जो है जन जीवन बाढ़ और सुखाड़ से काफ़ी प्रभावित रहा, है ना। तो इस कहानी में लिखेंगे क्या कि इस कहानी में तूफान, सुखाड़ और तेज बरसात और बाढ़ के जो है बारे में चर्चा किया गया है, बाढ़ के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सुखाड़ और बाढ़ होता है तो वहाँ के लोगों को जो है कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। और यह कहानी का मुख्य रूप से जो है, यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ की जो है विभीषिका को दर्शाती है, बाढ़ की विभीषिका को दर्शाती है। क्योंकि कहा गया है कि सुखाड़ से तो कम ही जो है क्षति होता है, लेकिन बाढ़ से एकदम ज़्यादा नुकसान होता है, बाढ़ से एकदम ज़्यादा नुकसान होता है, सुखाड़ से थोड़ा सा कम बाढ़ के मामला से। लेकिन ये सब प्रभाव सबसे ज़्यादा कृषि पर आता है, बात समझें, क्योंकि सभी लोग जो है कृषि पर ही निर्भर हैं। क्लियर। तो आप देखें कि किस प्रकार से जो है, ये तो गजब का दृश्य यहाँ पर दिया गया। अगला प्रश्न जो है क्या, अगला प्रश्न तीसरा नंबर का रहा है कि कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो लिखेंगे इस कहानी में आए बाढ़ का दृश्य काफ़ी जो है भयंकर था। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आया तो उस गांव के सभी फसलें एवं घर क्या हो गए, डूब गए, और लोगों को रहने के लिए जो है कहीं आहन आश्रय नहीं बचा। गांव में स्कूल था, इस पर जो है लोग अक्सर जाकर रहते थे, परंतु इस बार इतना बाढ़ आया कि स्कूल के छत पर भी जो है पानी आ गया। स्कूल के छत पर भी है क्या गया, पानी आ गया। सोचिए कितना बारिश हुआ। कह रहा है क्या कि तरह तरह के लोगों जो है जान बचाकर जो है गांव के ऊंचे टीले पर पहुंचे थे। ना जाने गांव के कितने लोग जो है इस बाढ़ में अपने परिवार को क्या किए, खो दिए। देख सकते हैं गजब का दृश्य बाढ़ वाला, देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है बाढ़ का दृश्य जो है इस बार आया था। इस बार बाढ़ का दृश्य गजब का।
देख रहे हैं, गजब का दृश्य आया था बाढ़ वाला, समझे कि नहीं। और यह चैप्टर कितना मस्त चैप्टर है, हम लोग को संदेशा देता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 4 नंबर, कहानी के शीर्षक के सार्थकता पर विचार करें। इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक है। इस कहानी का, है ना, ढहते विश्वास कहानी जो है वो एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई जो है चेंजिंग नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस प्रकार से यहाँ के लोगों को तूफान, सुखाड़ और भारी बरसात और भयंकर जो है बाढ़ का सामना करना पड़ता है कि लोगों का जो विश्वास भगवान के प्रति था वह भी टूट जाता है, और इसीलिए इसका नाम ढहते विश्वास शीर्षक उचित रखा गया है। भगवान से भी विश्वास टूट रहा है, इसीलिए इसका नाम ढहते विश्वास। समझे, कम से कम मुसीबत में भगवान जो है बचाते हैं ना, और भगवान भी नहीं बचा रहे हैं, तो इसीलिए क्या कह सकते हैं, ढहते विश्वास। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लक्ष्मी के जो है व्यक्तित्व पर जो है विचार करें। कहना है लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी जो है ढहते विश्वास कहानी की जो है एक मुख्य पात्र है। वह बहुत ही साहसी औरत थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। जब इसके गांव में बाढ़ आती तो वह पूरा कोशिश कर खुद को बचाने का जो है एहसास, है ना, क्या कर रहा है, बाढ़ आती तो वह पूरी कोशिश कर खुद को और बच्चे को, है ना, क्या यहाँ से जो है बाहर निकालती। यानी कहने का मतलब है कि जब जब बाढ़ आता था तो ये जो है खुद को भी बचाने का प्रयास करती थी, और सभी बच्चों, जो 4 बच्चे थे, है ना, वो सभी बच्चों को जो है ना, जान बचाने का प्रयास करती थी कि इसका भी जान बचे। वो कोशिश करती थी, क्योंकि पति नहीं न थी, है ना, पति जो है कोलकाता में रहते थे, तो ये अकेले जो है चारों को बचाने का प्रयास जो है करते रहती थी। ठीक है, समझे। चलिए अगला प्रश्न, 6ठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से क्या है ना प्रभावित सोचते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लिखिए। क्या लिखिएगा कि इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के बारे में चर्चा की गई है। कहाँ के बारे में, उड़ीसा के बारे में, है ना, क्या किया गया है, जनजीवन को दर्शाया गया है। परंतु हमारे बिहार का भी स्थिति लगभग ऐसा ही है, क्योंकि कोई ऐसा वर्ष भी नहीं है जिसमें बिहार में सुखाड़ और बाढ़ ना हो। कोई ऐसा साल बताइए, अभी जो है बाढ़ आ गया, किसी साल ऐसा होता है कि सुखाड़ आ जाता है। तो ये बिहार का स्थिति एकदम परफेक्ट है ना, कभी बाढ़ आ जाता है तो कभी सुखाड़ आ जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि सुखाड़ से तो ज़्यादा क्षति नहीं होती है, परंतु बाढ़ से बिहार के लगभग आधे जो है जिले तबाह हो जाते हैं, और लगभग जो है 2 से 3 महीने यहाँ के लोगों को बाढ़ से निपटने में लग जाते हैं। 2 से 3 महीना जो है बाढ़ से निपटने में क्या होता है, लग जाता है। ठीक है, है ना, क्या कहिएगा कि जिसका असर जो है सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, यानी रुपया पैसा जो है, धन दौलत जितना जमा किए हैं बाढ़ में सब क्षति हो जाती है, जो सीधे अर्थव्यवस्था, है ना, सीधे जो है अर्थव्यवस्था पर पड़ती है। कितना बढ़िया से घर बना हुआ, फिर से घर बनाओ, ये करो, फिर किधर जो है बर्तन लाओ, ये करो, टोटल चीज अर्थव्यवस्था पर पड़ जाती है। ठीक है, और सुखाड़ से सबसे अधिक हानि खेती को होती है, क्योंकि बिहार में अधिकांश लोग जो है कृषि पर ही निर्भर है। बात समझे कि नहीं, बिहार में अधिक लोग जो है कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, इसीलिए बाढ़ और सुखाड़ हमारे बिहार के लिए क्या है, अभिशाप है। क्या है, अभिशाप है। क्या समझ में आया।
कितना बढ़िया जो है यह प्रश्न है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कहानी का सारांश लिखें। तो कहानी का सारांश तो ऊपरे था जो बताए हैं, कितना बढ़िया से आप भी जो है सारांश लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका VVI ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में पूछा जाता है बताइएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बताइएगा कि ढहते विश्वास कहानी के कहानीकारक कौन है? कहिएगा सात कौड़ी होता। बताइए राइट आंसर होगा कि नहीं? सात कौड़ी होता, जी बिल्कुल। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? बताइएगा। तो क्या कहिएगा? ये सी नंबर 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी। 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि सात कौड़ी होता किस भाषा के जो है प्रमुख कथाकार हैं? अथवा ऐसे नहीं पूछेगा तो धरती है ना, धरती क्या लिखा हुआ जी? अथवा धरती विश्वास किस भाषा के अनुवादित है? चलिए कुछ भी याद रखिएगा इसका। ठीक है, कौन सी भाषा? तो उड़िया भाषा। उड़िया भाषा याद रखिएगा ना। कौन सी भाषा होगा बताइएगा? राइट आंसर कौन सी भाषा होगा? उड़िया भाषा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 3 का राइट आंसर बताइए कौन सा होना चाहिए? उड़िया भाषा में है कि नहीं? ठीक है, फिर सुजाता वाला जो है तमिल में और मंगम्मा वाला जो है कन्नड़ में रहबे करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी जो है निगरानी कर रहे थे? बताइएगा। तो दलाई बांध की, गांव की, या नदी की, या मंदिर की? तो बांध की, दलाई बांध की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 5 नंबर प्रश्न, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को है ना सुलाकर कहाँ गई थी? बताइए, खलिहान में, या गुहाल में, या रसोई घर में, या कमरे में? तो याद रखिएगा गुहाल में जो है राइट आंसर हो जाएगा। 5 का जो है बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 5 का बी, समझ गए? चलिए अगला प्रश्न जो है 6ठा नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 6ठा नंबर प्रश्न कर रहा है कि बताइएगा कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत नाम था, क्योंकि गुण निधि जो था वो कटक शहर से पढ़कर आया था, गांव का लड़का था। उसके बाद लक्ष्मण तो लक्ष्मी का पति ही था। ठीक है, और शंकरा मंकरा जो था वो जो था गांव का ही लोग थे। ठीक है, चलिए याद करते हैं 7वां नंबर प्रश्न को थोड़ा सा याद करिए। क्या कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ था? तो कहिएगा कि स्कूल जो है टीले के नीचे था, पहाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे, पाट के नीचे, टीले के नीचे एक स्कूल था, वो भी भर गया था। 8वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में नौकरी करता था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में नौकरी करता था। अगला प्रश्न 9 नंबर का रहा है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? है ना, क्योंकि सरपंच साहब बोले थे कि अगर बाढ़ आए तो हमें बताना, हम आदेश देंगे। और गुण निधि जो है वहाँ पर गया था, कहा कि सरपंच साहब बाढ़ आ गया, तो कहें कि जाओ गांव को क्या करो, खाली करने के लिए कहो। तो बहुत सारे वहाँ पर लोग थे, जिसमें चंद्रा भी था, गुणनिधि, अच्युत और शंकर मकरा, है ना मकरा, इनमें से सभी लोग जो थे गए थे हल्ला करने के लिए। सबसे आगे में गुणनिधि थे, तो सबका नाम जो है याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, जो कोलकाता में काम करता था, और लक्ष्मी जो है तहसीलदार के यहाँ काम करते थे। क्यों? क्योंकि कोलकाता से जो पैसा भेजते थे उससे घर नहीं चलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है 11 नंबर प्रश्न, क्या 7 कौड़ी होता कथाकार हैं? 7 कौड़ी होता बताइएगा, है ना, क्या उड़िया कहिएगा ना जी? उड़िया, हाँ उड़िया ही है। 11 का राइट आंसर उड़िया ही होना चाहिए। सी नंबर सही जवाब है, सी नंबर ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लक्ष्मी कौन थी? एक, है ना, लक्ष्मी कौन थी बताइएगा? तो कहिएगा एक संभ्रांत
महिला थी, मतलब एक जो है सहनशील महिला थी। लक्ष्मी जो है एक सहनशील महिला थी। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गुणनिधि कहाँ से लौटा था? गुणनिधि कहाँ से लौटा था? तो कहिएगा कटक शहर से, वो गांव के बारे में सोचा था। 14 नंबर, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित किया गया है? बताइएगा। तो ढाते विश्वास बताइएगा, है ना, राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। क्या सही आंसर है या गलत है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15 नंबर, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का जो है चर्चा की गई है? बताइएगा कौन सी नदी में चर्चा की गई है? तो कहिएगा कि महानदी में। याद रखिए, महानदी में जो है चर्चा की गई, महानदी का चर्चा की गई है ढाते विश्वास में, याद रखिएगा। अगला 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने जो है पत्थर का बांध बनवाया था? राजा जो है क्या करा? खारवेल, और राजा जो है ओढ़ने, और महाराजा या अयाती केसरी ने। ये होगा सी नंबर राइट आंसर। आपको नहीं बताए थे, अभी बता रहे हैं कि यही जो है ना बांध बनाने का जो है ठेका उठाए थे। ठीक है, अगला क्या कर रहा है? 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा कितना सुंदर प्रश्न है। कह रहा है कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो कहिएगा कि लक्ष्मी का घर बेचारी का टूट गया था। ठीक है, झोपड़िए उड़िया गए थे पहले बार आई थी तो। उसके बाद 18 नंबर क्या कहिएगा? 18 नंबर, ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की जो है बात कही गई? तो किस बांध का बताइएगा, है ना, दलई बांध का ना, जो टिहरी बांध नहीं है, सरदार सरोवर बांध नहीं है ना, दलई बांध। 18 का राइट आंसर ए होना चाहिए, 18 का राइट आंसर ए होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाएं। 19 नंबर क्या कर रहा है? हल किराया पर जो है लेकर वधे भर जमीन में खेती कौन करवाई? तो कहिएगा, है ना, लक्ष्मी करवाई थी। कौन करवाई थी? लक्ष्मी। अगला जो है 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से जो है प्रभावित दिखाया गया? बताइएगा कौन सा राज्य? बिहार राज्य, राजस्थान राज्य, उड़ीसा राज्य। यहाँ पर तो उड़ीसा दिखाया गया है, लेकिन बिहार में भी होता है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 21वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 21वां नंबर प्रश्न, लक्ष्मण के पति, है ना, लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मण के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण था, याद रखिएगा। अगला 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? कहिएगा गुणनिधि। पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? कहिएगा गुणनिधि था। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? देखिए कहे थे ने, एक नदी है जो नदी पर बार बार जो है प्रश्न पूछा जा रहा है ना, कि इस पाठ में कौन सा नदी का वर्णन किया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो क्या कहिएगा? महानदी पर। कौन सा नदी? महानदी। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, कैसे? बताइएगा। तो मंदिर के काम में नहीं जी, बांध के काम में। हाँ सही बात है, सही बात है कि बांध के काम जो है करते समय लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, क्योंकि वो गांव में बांध का ही समस्या था ना, बांध का समस्या। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुणनिधि ने किस दल का गठन किया? तो बताइएगा कौन सा? तो स्वेच्छा सेवक दल। याद रखिएगा 25 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 25 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अच्छा 26 नंबर बताइएगा, बहुत कम क्वेश्चन अब है। 26 क्या कर रहा है? लक्ष्मी के कितने लड़कियां थी? लक्ष्मी के कितने लड़की थी? तो कहिएगा 2 लड़की थी और 2 लड़का था। ठीक है, जो पहला का नाम अच्युत था जो 15 साल का था, और दूसरा जो है 1 साल का जिसका नाम नहीं और लड़की का नाम भी नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है?
27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बाढ़ की समस्या कहानी का केंद्र में बताइएगा माँ है या ढहते विश्वास है, नगर है, धरती कब तक घूमेगी। तो आप आराम से कहिएगा कि ढहते विश्वास हैं। बाढ़ की समस्या किस में पढ़ना है, ढहते विश्वास में पढ़ना है। ठीक है। 28वां नंबर प्रश्न आ रहा है, क्या कहा कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है। तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। 29 का बताइएगा, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो कहिएगा कौन सा, लक्ष्मी। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो है 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार का शोक नदी किसे कहा गया है। तो बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा गया है। याद रखिएगा, बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा गया है और दामोदर नदी बंगाल का कोसी नदी को कहा गया है। बिहार का बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहा गया, लेकिन बिहार का है ना शोक नदी कौन सा है। तो कहिएगा कोसी नदी जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ये टूटने के बाद कई घर जो है तबाह, कई गांव जो है, कई इलाका जो है सब तबाह हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 30 प्रश्न आपको बताएं, सारांश बताएं, सब्जेक्टिव प्रश्न बताएं। अगर आपको यह वीडियो एकदम अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट करके ज़रूर है ना राय और सलाह दीजिए कि किस प्रकार से जो है आपको अच्छा लगा, और उसके बाद फिर जो है इसका है ना नेक्स्ट चैप्टर आपको बताएंगे। ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर आप संपर्क करके आप बोल सकते हैं कि जो है नोट्स लेना है या कोई प्रकार का दिक्कत है, कोई सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरों को भी हेल्प कर दीजिएगा शेयर करके। ठीक है, नए बच्चे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।